Okay, learners, I'm going to cover a very important topic today, that is called noun, and in every examination you find some questions and every competitive examinations. आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे. इसको जानने से पहले सबसे इसकी बेसिक चीज़ हम जान लेते हैं जो हम ज़माने से सुनते आए हैं. नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. ये चीज़, ये डेफिनेशन तो बहुत ज़माने से आप सुन रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत आसान डेफिनेशन बता देता हूँ कि नाउन हर वो चीज़ है जो आप कोई नाम दे सकते हो. जब किसी चीज़ का कोई नाम आप देते हैं तो वो नाउन होता है. इसका मतलब है नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड्स. तो जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं वो सब के सब नाउन्स हैं. आप कोई ऐसी चीज़ मुझे देख के बता दीजिए जो नाउन नहीं है. इसका मतलब है जो भी चीज़ आप देख पा रहे हैं, जो भी चीज़ का आप नाम लेंगे, वो सब के सब नाउन के नाम से जाने जाते हैं. और इसके अलावा थोड़ा और वाइड रेंज कवर करते हैं तो नाउन वो भी होते हैं जो हम नहीं भी देख सकते हैं लेकिन उनका कोई ना कोई नाम होता है. जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है. ये नाम है किसी चीज़ का, किसी एक क्वालिटी का, किसी कैरेक्टरिस्टिक का. फिर ट्रस्ट है, फिर हैप्पीनेस है. इस तरह की भी चीज़ें नाउन कहलाती हैं. तो इसलिए आप जान लीजिए कि नाउन वो हर चीज़ होती है जिसको हम कोई नाम देते हैं. इसका मतलब है नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड. अब आता है कि इसके रूल्स क्या होते हैं. नाउन में तो बड़ी वैरायटी होती है, बहुत किस्म के नाउन होते हैं. हम उनको हम बहुत ज़माने से पढ़ते आए हैं काइंड्स ऑफ नाउन. तो आपने देखा होगा कि प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन है. ये सारे नाउन्स होते हैं. तो उनको ना पढ़ के हम सीधा रूल्स की बात करते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं. एग्जाम्स के हिसाब से हम देख लेते हैं कि नाउन के रूल्स किस तरह से हैं. ओके, तो हम देखते हैं नाउन के रूल्स में पहला रूल जो है, ये एक ग्रुप है कुछ नाउन्स का. आप इसको देखेंगे तो ऐसे नाउन्स हैं जिनको हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज़ कर सकते हैं. यानी कि फॉर्म में कोई चेंज नहीं होगा. सेम वर्ड सिंगुलर भी और प्लूरल भी यूज़ किया जाता है. ये नाउन्स हैं कौन से, आइए आपको बताते हैं. ये नाउन्स शीप, डियर, स्वाइन, फिश, पाइस, apparatus, ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं. आप इनको देखेंगे कि ये दोनों फॉर्म, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों में एक ही फॉर्म में आएंगे. उनका सिंगुलर और प्लूरल अलग अलग नहीं होता है. शीप है तो शीप ही होगा, बस आपको वर्ब चेंज करना है. यानी कि इज, एम, आर में से आप जब सिंगुलर रखेंगे तो इज रखेंगे और प्लूरल है तो आर है. यानी कि सिंगुलर प्लूरल वर्ब होगा लेकिन नाउन का फॉर्म एक ही रहेगा. एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं. द शीप इज ग्रेजिंग. अब यहाँ पे देखा आपने कि वर्ब सिंगुलर का लगा हुआ है. दूसरा, द शीप आर ग्रेजिंग. ये कोई भेड़ है जो चर रही है. अब ये यहाँ पे आर्टिकल द लग गया है, इसका मतलब है कि कोई पर्टिकुलर शीप की बात हो रही है. और यहाँ पे ये एक प्लूरल नाउन की तरह यूज़ किया गया है. भेड़ें चर रही हैं मैदान में. तो आपने ये देखा कि यहाँ पर द शीप और यहाँ पे शीप है और वर्ब अलग अलग है, इज और आर का. अगला है द सी अबाउंड्स इन फिश. अब ये फिश जो है नाउन है. इस नाउन को यहाँ पर आपने देखा कि फिश प्लूरल होना चाहिए और ये प्लूरल है भी, लेकिन इसका फॉर्म एक ही है. आई ईट फिश वंस अ वीक. मैं हफ्ते में एक बार मछली खाता हूँ. तो इस तरह से आपने देख लिया, यहाँ प्लूरल है, यहाँ पे सिंगुलर है, और लेकिन फॉर्म उसका उसी तरह से, फॉर्म में कोई चेंज नहीं हुआ. यहाँ पे एक चीज़ आपको एक नोट बताना है, एक ज़रूरी बात बताना है कि जब कभी हम फिश को प्लूरल बनाना चाहते हैं तो फिशेस कर लेते हैं, लेकिन ये दूसरे कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाएगा. जैसे एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में जब फिश को यूज़ किया जाए तो उस टाइम पे नंबर्स जो है, जहाँ पे नंबर्स की बात हो जाए वहाँ पे उस प्लूरल को हम फिशेस में कन्वर्ट कर सकते. जैसे दे आर 15 फिशेस इन दिस बैग. लेकिन इन जनरल जहाँ पे यूज़ किया जाता है, एक जनरल सेंस में, कॉमन सेंस में, यूजुअल सेंस में, फिश का सिंगुलर प्लूरल दोनों उसी तरह से होगा.
जैसे इस तरह से और भी नाउन्स हैं, हेयर है उसका प्लूरल नहीं होता है, लेकिन अगर आप हेयर्स कहना चाहते हैं, जैसे कि उसके खाने में 3 बाल मिल गए, ही फाउंड 3 हेयर्स इन हिज मील, तो अब यहाँ पर वो हेयर्स का यूज हो गया, लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट में हेयर का मतलब कुछ दूसरा है कि वो बाल इंडिविजुअल जो है वो फाइबर की बात हो रही है, वो हेयर की बात हो रही है जो अलग अलग 3 मिले हैं। अब ऐसे इन जनरल किसी के सर पे बाल होते हैं, उसका प्लूरल हम हेयर्स नहीं कहते हैं, जबकि बहुत सारे बाल होते हैं। तो इस तरह के कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके रूल्स को हम जान रहे हैं। तो पहला ये ग्रुप है जिसमें सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म एक ही तरह से जनरली यूज किए जाते हैं। अब इसके बाद एक दूसरा ग्रुप है, अब उसको देखते हैं। रूल नंबर 2 में आप देखेंगे तो ये प्लूरल नाउन्स हैं। प्लूरल नाउन है पीपल, पोल्ट्री, कैटल, जेंट्री, पेजेंट्री, आर्टिलरी, इन्फेंट्री, क्लर्जी, पुलिस, प्रोजेनी, प्रे, कंपनी, स्वाइन। ये कलेक्टिव नाउन्स हैं, वो देखने में तो सिंगुलर फॉर्म में है, लेकिन हमेशा इनका प्लूरल फॉर्म यूज किया जाता है। ये देखने के लिए सिर्फ सिंगुलर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन होते हमेशा प्लूरल हैं। इसलिए इनके साथ जो वर्ब आना चाहिए वो हमेशा प्लूरल का आना चाहिए। एग्जाम्पल आप देखेंगे, कैटल्स आर ड्रिवन आउट ऑफ द फील्ड, खेत से जानवरों को, मवेशियों को भगा दिया जाता है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कैटल्स लिखा हुआ है, तो प्लूरल है, वो ऑलरेडी प्लूरल है। कैटल मवेशी, मवेशी एक जानवर को मवेशी नहीं कहते हैं, तो इसलिए ये प्लूरल के साथ में ये जो चेंज किया गया कैटल्स वो गलत है, इसलिए ये इनकरेक्ट है। करेक्ट फॉर्म होना चाहिए कि कैटल आर ड्रिवन आउट ऑफ द फील्ड। तो इस तरह से आप दूसरे भी सेंटेंसेस को ऐसे ही करेंगे। जब इस तरह के नाउन को हम यूज करेंगे तो वो प्लूरल ऑलरेडी यानी रेडीमेड प्लूरल हैं, और रेडीमेड प्लूरल के साथ में हमें कुछ अलग से प्लूरल बनाने के लिए लगाना नहीं है। और एग्जांपल देता हूं, हु आर दीज पीपल्स। अब यहाँ पे ये लोग कौन हैं, तो पीपल्स नहीं होगा, ये एक्चुअल में पीपल खुद ही प्लूरल है, और ये पीपल्स जो है इसका मतलब कुछ दूसरा हो जाता है। तो यहाँ पे पीपल सही है, पीपल्स नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, जेंट्रीज ऑफ दिस टाउन आर नॉट इनवाइटेड। यहाँ की जेंट्रीज, जेंट्रीज होता नहीं है, जेंट्री का मतलब ही है कि जो आम जो लोग होते हैं उनको जेंट्री कहते हैं। तो यहाँ के इस टाउन के लोगों को इनवाइट नहीं किया जाता है, तो जेंट्रीज इज नॉट करेक्ट वन। जेंट्री इज ऑलरेडी प्लूरल, तो इसलिए यहाँ पे ये सही है, और जेंट्रीज को यूज करना ये रॉन्ग है। अब आगे देखते हैं, कुछ ऐसे और भी नाउन्स हैं जो दिखते भी प्लूरल हैं और होते भी प्लूरल हैं, वर्ब भी प्लूरल लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो सिंगल दिखाई पड़ते हैं देखने में। आपने देखा है कि पैजामा होता है, उसमें 2 पैर लगाने के लिए, 2 पैर में पहनने के लिए होता है। चिमटा होता है जो रोटी पकड़ने के लिए, या कैंची होती है काटने के लिए, 2 ब्लेड्स उसमें होती हैं। इसी तरह के और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमेशा अकेले नहीं बल्कि वो 2 चीज़ों से मिल करके बने होते हैं। किसी को एक आँख में चश्मा आपने नहीं देखा होगा, वो हमेशा दोनों आँख में लगता है, चाहे एक आँख उसकी हो या ना हो, बट वो इसीलिए हमेशा आपने देखा होगा स्पेक्टेकल्स यूज़ किया जाता है या गोगल्स बोला जाता है। तो जहाँ पर वो कपल में यूज़ होता है, अब आप देखेंगे एक एक करके हम देखते हैं। कैंची को सीजर्स, स्पेक्टेकल्स चश्मे होते हैं, ये टंग्स, ब्रीचेस, आर्म्स, रीचेस, ट्राउजर्स, स्प्रिड्स, फैंग्स, रिमेन्स, प्रोसीड्स, टाइडिंग्स, ऑड्स, एनल्स, ऑस्पिशियस, एसेट्स, environs and intestines, credentials, contents, chattels, gallows। तो इस तरह से ये सारे नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल में आते हैं, और ये प्लूरल नाउन वर्ब भी प्लूरल लेते हैं,
और इनमें एस भी लगा रहता है, लेकिन देखने में आप इनको हमेशा प्लॉरल नहीं दिखाई पड़ते हैं। अब कोई देखेगा एक कैंची है, उसको प्लॉरल कैसे बोलेंगे, लेकिन बिना 2 ब्लेड के कैंची बन ही नहीं सकती है, बिना 2 साइड के चिमटा बन ही नहीं सकता है, बिना दोनों साइड होने के प्लास बन ही नहीं सकता है। तो इस तरह से जो भी हैं, या दोनों आँख में चश्मे होने के बजाय एक आँख में कोई पहनता ही नहीं है, एक टांग की कोई पैंट पहनता ही नहीं है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये सारे ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म्स वर्ब के लेते हैं, प्लूरल वर्ब्स लेते हैं, और ये हमेशा प्लूरल में यूज़ किए जाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, योर स्पेक्टेकल्स इज़ ब्यूटीफुल, योर स्पेक्टेकल्स आर ब्यूटीफुल, ये तो सही है, लेकिन ये वर्ब जो है वो दैट इज़ नॉट करेक्ट। फिर इसके बाद आप देखेंगे ये वर्ब जो है ये सही है, योर स्पेक्टेकल्स आर ब्यूटीफुल। नेक्स्ट, आर्म्स वाज गिवन टू द beggar, आर्म्स वाज गिवन, आर्म्स का मतलब तो भीख होता है। तो भीख जो होती है, कोई देता है, तो आपने देखा होगा उसमें प्लूरल जैसा तो कुछ दिखता नहीं है, लेकिन ये हमेशा प्लूरल माना जाता है और प्लूरल वर्ब ही यूज करता है। तो आप देखेंगे आर्म्स वाज गिवन टू द beggar, तो ये आर्म्स वाज गिवन इट्स नॉट करेक्ट, ये होना चाहिए आर्म्स वर गिवन। तो इसी तरह से टाइडिंग्स है, वेजेस है, तो बहरहाल इन सारे नाउन्स को आप प्लूरल वर्ब्स के साथ में यूज़ करेंगे। अब आइए अगला ग्रुप ऑफ नाउन्स है जिसको हम देखते हैं, जो हमेशा सिंगुलर में यूज़ किए जाते हैं। एक्चुअल में वो प्लूरैलिटी से बन के होते हैं, यानी कई चीज़ों से मिल के बने होते हैं, लेकिन वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। आइए देखते हैं, सीनरी, सीनरी में तमाम सारे विव्स होते हैं, तमाम सारे पिक्चर्स होते हैं, तमाम सारे फोटोज़ होते हैं, यानी तमाम सारे जो इमेजेस को मिल करके एक सीनरी बनती है। इसी तरह से तमाम सारे सामान जो होते हैं लकड़ी के, वो सारे के सारे फर्नीचर कहे जाते हैं। सब बाल के रेशे मिल करके बाल होता है किसी का, ब्रेड इसी तरह से, इंफॉर्मेशन है, पोएट्री है, लगेज है, एडवाइस, बिजनेस, मिस्चीफ, मशीनरी, अल्फ़ाबेट, ऑफस्प्रिंग, ये सारे ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा सिंगुलर में ही यूज़ किए जाते हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे, इनके साथ प्लूरल वर्ब नहीं आता है। इनको आप देख करके सोचेंगे कि ये प्लूरल हो सकता है। अल्फ़ाबेट आप देखेंगे, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, तो आप सोचेंगे ये प्लूरल है, लेकिन ये एक्चुअल में सिंगुलर कहा जाता है। इन सारे लेटर्स को मिला करके एक अल्फ़ाबेट बनता है। ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है संतान, औलादें। तो ऑफ स्प्रिंग जो है वो तो कई बच्चे हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ऑफ स्प्रिंग को सिंगुलर माना जाता है। तो इस तरह से ये सारे ऐसे नाउन्स हैं जो प्लूरैलिटी से बने होते हैं, बट हमेशा सिंगुलर वर्ब साथ में यूज़ करते हैं। तो इनका कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स इनके दिए हुए हैं, आप इनको देखेंगे। वर्ड्सवर्थ पोएट्रीज, अब पोएट्री एक्चुअल में तमाम पोएम्स मिल करके बनी हुई है, तो पोएट्री प्लूरल नहीं हो, पोएट्रीज प्लूरल नहीं होगा, बल्कि पोएट्री इज ऑलरेडी प्लूरल, जिसको मिला करके एक चीज माना जाता है और वो सिंगुलर होता है, इसलिए पोएट्रीज इज नॉट करेक्ट। इट शुड बी वर्ड्सवर्थ पोएट्री इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब आप देखेंगे जब पोएट्री लिखा है तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर यूज किया जाएगा। विद ओल्ड फर्नीचर्स वर डिस्पोज्ड ऑफ, आप इसको देखें, ये गलत है, ओल्ड फर्नीचर्स नहीं होना चाहिए, और ये वर्ब भी प्लूरल का नहीं होना चाहिए। ओल्ड फर्नीचर वॉज डिस्पोज्ड ऑफ। हिज हेयर इज ग्रे, उसके बाल सफ़ेद हैं। बाल के लिए वाइट नहीं होता है, वो ग्रे हम बोलते हैं, वाइट सफ़ेद बाल को ग्रे हेयर बोलते हैं। तो ये प्लूरल जो यूज़ किया है दैट इज़ नॉट करेक्ट वन।
इसमें वर्ब प्लूरल का नहीं आएगा और इसका प्लूरल फॉर्म हेयर्स नहीं बनता है, इसलिए ये इसका करेक्ट फॉर्म है, हिज हेयर इज ग्रे। उसके बाद है शी गेव मी मेनी एडवाइसेस। अब एडवाइस में तो खुद ही तमाम सारी बातें होती हैं, अगर किसी को आप सलाह देंगे तो उस सलाह में ऐसे तमाम सारी अच्छी बातें होती हैं, कुल मिला करके उसको सलाह बोलते हैं। अब एडवाइसेस बोल देने से ज़्यादा थोड़ी हो जाएगा, कुछ अच्छी बातें चाहे जितना हो वो सब के सब सलाह में आती हैं। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे एडवाइसेस का कोई काम नहीं है, यहाँ पे इसको होना चाहिए, अगर आप इसका प्लूरल बनाना चाहते हैं तो मेनी पीसेज ऑफ एडवाइस भी हो सकता है, और ये हमेशा सिंगुलर में ही आएगा, सिंगुलर फॉर्म में आएगा। बनाना चाहते हैं यहाँ पे एक प्लूरल बनाने के लिए है पीसेज ऑफ एडवाइस आप कह सकते हैं, तो यहाँ पे पीसेज ऑफ एडवाइस कह सकते हैं, लेकिन एडवाइसेस नहीं कह सकते हैं। आप यहाँ पे एक देखें, एक ज़रूरी नोट आपके लिए लिखा है कि कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जो जिससे प्लूरल हम बना सकते हैं, नाउन्स का, इन नाउन्स का हम प्लूरल बना सकते हैं। जैसे पेपर का प्लूरल नहीं बनता है तो पीसेज ऑफ पेपर या पेजेस ऑफ पेपर्स हो सकता है। ब्रेड का प्लूरल नहीं होता है तो स्लाइसेस ऑफ ब्रेड हम कह सकते हैं, लोब्स ऑफ ब्रेड हम कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये कुछ ऐसे वर्ब्स, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनको अगर हम प्लूरल बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, आप इसको जान लीजिए, क्योंकि आपको बनाना पड़े तो इस तरह बना सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे लोब्स ऑफ ब्रेड, तो लोब्स ऑफ ब्रेड जो है उसी तरह से स्लाइसेस भी होते हैं ब्रेड के, तो स्लाइसेस ऑफ ब्रेड या लोब्स ऑफ ब्रेड आप कह सकते हैं। फिर फर्नीचर के तमाम सारे आर्टिकल्स हैं, तो आप तमाम सारे फर्नीचर को बोलना चाहते हैं तो आप बोलेंगे आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, उसमें चेयर, मेज, कुर्सी, बहुत सारी चीज़ें, आप उसमें वो सारे आर्टिकल्स में आ जाएंगे, आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। उसके बाद शरारत जो है, शरारत तो वैसे तमाम सारी बदमाशियाँ मिला करके शरारत होती है, तो मिस्चीफ अकेले तो वो काफ़ी है, लेकिन अगर आप इसको प्लूरल बनाना चाहते हैं तो एक्ट्स ऑफ मिस्चीफ बोलेंगे, एक्ट्स ऑफ मिस्चीफ, एक्ट्स ऑफ मिस्चीफ। फिर उसके बाद सलाह के लिए तमाम सारी सलाह की अगर बात करेंगे तो पीसेज ऑफ एडवाइस, लेकिन ये सिंगुलर ही रहेगा, ये प्लूरल नहीं हो सकता। उसके बाद इंफॉर्मेशन है तो पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। इस तरह से हम सिंगुलर के प्लूरल अगर फॉर्म बनाना चाहते हैं तो ऐसे नाउन में इस तरह से हम प्लूरल बना सकते हैं। अब ये पांचवा रूल है नाउन का, आप इसको देखेंगे, ये ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा दिखते तो प्लूरल की तरह हैं, ये नाउन्स आपको हमेशा दिखते तो प्लूरल की तरह से हैं लेकिन हमेशा सिंगुलर होते हैं। ये ऐसे नाउन्स हैं जिनके वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज होते हैं, और ऐसी गलती कभी नहीं करना है कि ये दिखाई पड़ रहे हैं एस के साथ में तो ये प्लूरल होंगे। आप देखेंगे खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, मैकेनिक्स, मैथमेटिक्स, न्यूज़, इनिंग्स, सराउंडिंग्स, मम्स, मीजल्स, जिम्नास्टिक्स, बिलियर्ड्स, ड्रॉट्स, ये एक गेम है ड्रॉट्स, चेकर गेम, ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं, हालांकि देखने में तो ये प्लूरल दिखाई पड़ते हैं बट होते हमेशा ये सिंगुलर हैं, तो इसलिए ये वर्ब हमेशा सिंगुलर लेंगे। आप इनको याद रखेंगे। पारियां होती हैं जो ना, तो उनमें एक पारी को इनिंग्स बोलते हैं, और सराउंडिंग्स, आसपास का जो क्षेत्र है वो सराउंडिंग्स है। ये बीमारी होती है, मम्स और मीजल्स, ये दो बीमारियां हैं, दाने निकल आते हैं इसमें। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप करेक्ट इनकरेक्ट देख लेंगे। मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होता है तो इसलिए आर यहाँ पे गलत है, तो मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। नाउ नेक्स्ट वन, द न्यूज आर एब्सोल्युटली करेक्ट, न्यूज बिल्कुल सही है तो आर की जरूरत नहीं है। न्यूज में एस लगा होना ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर ही होगा। न्यूज़ में तमाम सारे पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं, तमाम सारी जानकारियाँ होती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं वो प्लूरल हो जाएगा। उन सारी जानकारियों को मिला करके ही न्यूज़ बोला जाता है और वो सिंगुलर वर्ब हमेशा लेता है, इसलिए ये करेक्ट है। अब आइए देखते हैं कुछ मटेरियल्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, देखेंगे जैसे कॉपर, आयरन, वाटर, मिल्क, राइस, व्हीट, ब्रिक, स्टोन,
कि काइंडनेस, एंगर, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, ये सारे ऐसे नाउन हैं जिनके प्लॉरल नहीं बनाए जाते। इन सारे नाउन्स के आप प्लॉरल नहीं बना सकते। तो बहुत बार लोग बना देते हैं, जैसे ईंट है तो उसको सोचेंगे नहीं इसका प्लॉरल हो जाना चाहिए, तमाम ईंटों से दीवार बनी है, तो एक्चुअल में मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के प्लॉरल होते नहीं हैं। हैप्पीनेसेस नहीं बोलेंगे, खुशियाँ, हैप्पीनेसेस नहीं बोलेंगे, ऑनेस्टीज नहीं बोलते हैं, ऑनेस्टी ही बोलते हैं। अब वुड जो होती है, लकड़ी, मटेरियल नाउन है, तो वुड्स नहीं बोलेंगे, वुड्स मतलब तो जंगल हो जाएगा, तो चाहे जितनी लकड़ी हो सबको वुड ही बोलते हैं। वाटर, वाटर जो होता है वो पानी, वो भी मटेरियल नाउन है, वाटर्स नहीं बोलेंगे, बॉटल्स ऑफ वाटर हो जाएगा, ग्लासेस ऑफ वाटर हो जाएगा। लेकिन इन सारे यानी मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन के भी प्लॉरल, इनको प्लॉरलाइज नहीं कर सकते हैं। आइए देखते हैं इनके कुछ करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंसेस लिखा हुआ है, आप इनको देखेंगे। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ कॉपर्स, बहुत किस्म के कॉपर्स होते हैं। अब आप बताइए, जो तांबा है वो एक मटेरियल नाउन है, तो तांबे बहुत किस्म के होते हैं, ये सही नहीं है, तो इसलिए ये कॉपर्स, इट इज नॉट करेक्ट। क्या होना चाहिए? काइंड्स ऑफ कॉपर, काइंड्स ऑफ आयरन, आयरन्स नहीं बोलेंगे, काइंड्स ऑफ आयरन, नॉट आयरन्स। फिर इसी तरह से गेहूं है, ये भी मटेरियल नाउन है, गेहूं से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, रोटी बनती है, ब्रेड बनती है, और भी तमाम सारी चीज़ें बनती हैं। तो वीट्स इसको नहीं बोलेंगे, इसको वीट ही बोलेंगे। वीट्स आर ग्रोन, दैट इज नॉट करेक्ट, वीट इज ग्रोन। दिस बिल्डिंग इज, बिल्डिंग बनाने में मटेरियल को यूज किया जाता है, इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स, जो कि गलत है। ब्रिक्स एंड स्टोन्स गलत है, इसको होना चाहिए मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन। तो ये मटेरियल नाउन है ब्रिक और स्टोन, इसलिए इसका सिंगुलर रहेगा, प्लूरल नहीं बनाएंगे। फिर अगला सेंटेंस है एंगर्स हार्मफुल। एंगर्स ये क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, दिखाई नहीं पड़ता, लाल पीला काला किस रंग का गुस्सा होता है, कितना बड़ा छोटा मोटा नाटा, ये गुस्से का कोई शेप साइज कलर नहीं होता है, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये आसानी से आप समझ लीजिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिनको हम सिर्फ महसूस करते हैं, उनका कोई शेप साइज कलर नहीं होता। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका भी प्लूरल नहीं हो सकता, एंगर्स नहीं होगा, एंगर होगा जो सिंगुलर वर्ब के साथ में आएगा। फिर उसके बाद अगला देखेंगे, इफ दे आर यूज्ड इन प्लूरल number they become common noun as coppers means copper coins। तो बहुत बार ऐसा होता है कि इनको मटेरियल के बजाय कॉमन नाउन की तरह से यूज कर लिया जाता है। बहुत बार आयरन्स यानी सरिया को आयरन्स कह देते हैं, तो वहाँ पे आयरन लोहे को नहीं बोलेंगे बल्कि सरिया को बोलेंगे, आयरन बार्स जो होते हैं। तो nowadays irons are very costly। इसी तरह से यहाँ पे कॉपर को कॉपर कॉइन्स के लिए यूज किया गया है, कॉमन नाउन बना दिया गया है। तो देखेंगे जब भी ये कॉमन नाउन बन जाए तो ये इनका प्लूरल बन सकता है। यहाँ कॉपर कॉइन्स के लिए कॉपर को यूज किया गया है प्लूरल फॉर्म में। कॉपर्स मीन्स copper coins। Coppers are of no use nowadays because the government has started other metals in making coins। Okay, abstract noun में यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। वो अपवाद क्या है? इसको अपवाद कहते हैं, एक्सेप्शन। कभी कभी आपने इसको देखा होगा, सिंपैथीज कहा जाता है, जबकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सहानुभूति। माई सिंपैथीज आर विद द डेस्टिट्यूट। जो गरीब और कमज़ोर तबके के लोग होते हैं उनको डेस्टिट्यूट कहते हैं। तो यहाँ पे सिंपैथीज का मतलब जो होता है वो फीलिंग ऑफ सिंपैथी है। तो इस तरह से सिंपैथीज को आपने प्लूरल में यूज़ करते हुए देखा है। दैट इज एक्सेप्शनल केस इन दिस रूल। अब ये अगला एक रूल देखते हैं
इसमें आपने देखा होगा कि हमेशा हम एस या ई एस जोड़ते हैं एक वर्ड को, उसको प्लूरल बनाने के लिए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हम किसी वर्ड में एस ई एस जोड़ दें तो वो प्लूरल बने। बहुत सारे ऐसे भी वर्ड्स हैं जिनके प्लूरल बनाने के दूसरे भी तरीके होते हैं, आपने इसको देखा भी होगा। आइए देखते हैं। सिंगुलर फुट है तो फुट का दैट इज फीट, नॉट फुट्स नहीं होता है, फुट फीट। टूथ टीथ, चाइल्ड चिल्ड्रन, कमांडर इन चीफ कमांडर्स इन चीफ। तो चीफ में एस नहीं लगेगा यहाँ पे, बल्कि इसमें एस लगा करके इसको प्लूरल बनाएंगे, तो ये कमांडर्स इन चीफ होगा। फिर उसके बाद आपने देखा यहाँ पे हैंडफुल, तो हैंडफुल का एस लगाते हैं, हैंडफुल्स बनेगा। फिर उसके बाद फिशरमैन है तो मैन का मैन होता है, उसी पैटर्न पे फिशरमैन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे लॉर्ड जस्टिस का लॉर्ड जस्टिसेस, यहाँ पे न्यायाधीश के लिए यूज किया जाता है। मेजर जनरल का जनरल्स में एस लगेगा। पासर बाय में पासर्स में एस लगेगा, यहाँ पे पासर्स बाय, पासर बाइज नहीं। इस तरह के क्वेश्चन आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखे होंगे कि प्लूरल बहुत बार ऐसा होता है कि पासर बाइज लिख दिया जाता है और उसको करेक्ट करने को बोलते हैं, तो करेक्शन होगा कि पासर्स बाय होगा, पासर के साथ में एस लग जाएगा। एक्सिस एक्सिस, सन इन लॉ सन्स इन लॉ, तो लॉ में एस नहीं लगेगा बल्कि सन के साथ में एस लगेगा। फिर यहाँ पे माउस, माउस का माइस होता है, लाउस का लाइस होता है। इसी तरह से आपने देखा गूस का गीज, मिसेस ब्राउन मिसेस ब्राउन्स, तो यहाँ पे प्लूरल किससे में बनेगा, ब्राउन के साथ में। मिसेस में एस बढ़ा करके आप प्लूरल नहीं बनाएंगे, ब्राउन के साथ ब्राउन्स में। अच्छा, इसमें आपने देखा, आप ये देखेंगे इसमें दोनों तरह से, मिस के साथ में आप गोयल्स में भी लगा सकते हैं, मिसेस के साथ में भी एस लगा सकते हैं। इसमें दोनों तरीके से आप इसका प्लूरल बना सकते हैं, मिस गोयल्स या मिसेस गोयल। मेड सर्वेंट मेड सर्वेंट्स हो जाएगा, यहाँ पे एस लगा हुआ है। उसी तरह फॉरगेट मी नॉट, ये एक फूल का पौधा है, उसके साथ में नॉट में एस लग जाएगा, फॉरगेट मी नॉट्स। स्टेपसन स्टेपसन्स, सन के साथ में एस लग जाएगा। वुल्फ का वुल्व्स होता है, जैसे नाइफ का नाइव्स होता है, यानी वी ई एस लग जाता है। उसी तरह से एफ हटा करके ये वी ई एस, एफ हटा करके वी ई एस होता है। तो ऑक्स का ऑक्सन प्लूरल होता है। फिर लुकर, लुकर ऑन का लुकर्स ऑन हो जाता है, लुकर के साथ में एस लग जाता है। एमए का एमेज। इस तरह से कुछ ऐसे प्लूरल बनाए जाते हैं जिनमें आमतौर से जो जनरल रूल है एस और ई एस लगा के बनाने का, वो अप्लाई नहीं होता है। अगला रूल देखेंगे, ये नेक्स्ट रूल है, 7th रूल है कि जब नाउन बनाया जाए एडजेक्टिव के काम करने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड से, तो इसको प्लूरलाइज नहीं करते हैं, चाहे वो प्लूरल न्यूमेरिकल्स ही उसके साथ में क्यों ना लग जाएं, लेकिन उसका प्लूरल हम नहीं बनाते हैं। 5 रुपीज़ नोट नहीं होगा, 5 रुपी नोट होता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देखेंगे, ये एक कंपाउंड वर्ड है, यानी 3 वर्ड्स से मिल करके एडजेक्टिव का ये काम कर रहा है। रुपी, हाँ, नोट के लिए आ रहा है। 5 नंबर उसके पहले लगा हुआ है। 10 माइल जर्नी, 10 मील का सफ़र। फिर 20 किलो वेट, 20 किलो का वज़न। फोर्टनाइट हॉलीडे, 15 दिन की छुट्टी। 2 मीटर रोप, 2 मीटर की रस्सी। 10 मैन डेलीगेशन, 10 लोगों का प्रतिनिधि मंडल। 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। तो ये सारे जो कंपाउंड वर्ड्स हैं, ये यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करने के लिए नाउन को बनाया गया है। अब आप देखेंगे 10 मैन डेलीगेशन, तो मैन भी नाउन है, डेलीगेशन भी नाउन है, लेकिन ये डेलीगेशन को मॉडिफाई कर रहा है और कंपाउंड वर्ड से बना हुआ है, जबकि नंबर भी न्यूमेरिकल भी इसके साथ में लगा हुआ है। तो फिर भी हम इसको, इसका नाउन
नहीं बनाते हैं। तो आप हमेशा इस तरह से आप देखते होंगे, लेकिन इसको प्लूरल आप नहीं कर सकते हैं। अगला रूल देखेंगे, 8वां रूल है, इफ देयर इज अ न्यूमेरिकल बिफोर 100, 1000 डजन स्कोर, जिसका मतलब 20 होता है, इसको हम प्लूरलाइज नहीं करते। यानी इनके पहले नंबर आ जाए 200 यानी 200, 3000, इस तरह के नंबर्स उसके पहले लग जाएं, तब भी हम उनको प्लूरल नहीं करते हैं। लेकिन जब कोई न्यूमेरिकल नहीं होता है, कोई नंबर उनके पहले ना लगा हो, तब उसको हम प्लूरल बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आई बॉट 3 स्कोर रॉ मैंगोज, मैंने, अब स्कोर जो है ये 20 की नंबर होती है, तो 3 स्कोर का मतलब 3 इंटू 20, ये 60 हो जाएगा, है ना। आई बॉट 3 स्कोर रॉ मैंगोज, मैंने 60 कच्चे आम खरीदे। माई मदर गेव मी 2000 रुपीज। अब यहां पे देखेंगे माई मदर गेव मी, तो 1000 के पहले 2 लगा हुआ है, लेकिन प्लूरल इसको हमने नहीं बनाया है, 2000 रुपीज। फिर ही कीप्स 3 डजन, तो डजन के पहले 3 लगा है, तो नंबर लगा हुआ है, तो इसको डजन्स नहीं बोलेंगे। थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स वर वेस्टेड, अब ये एग्जाम्पल आप देखेंगे, इसके पहले कोई नंबर नहीं लगा हुआ है, तब ये प्लूरल बन सकता है। इसी तरह डजन्स ऑफ सिचुएशंस आर वैकेंट हियर, यहां दर्जनों पोस्ट खाली हैं। तो आपने देखा यहां पे जब नंबर नहीं लगे हुए हैं तब इसको प्लूरलाइज किया जाता है, अगर नंबर लग जाते हैं तो इसको हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। इस तरह से 8 रूल्स आप जान गए हैं। अब ये 9th रूल है, इसमें देखेंगे 9th रूल में मीन्स साधन को कहते हैं, पेन्स कोशिश जो आदमी करता है वो पेन्स कहलाता है, वेजेस तनख्वाह होती है। कहते हैं कि इनको हम सिंगुलर या प्लूरल वर्ब जो चाहें उसको लगा सकते हैं, जैसे हमारी ज़रूरत हो उस तरह के हम वर्ब को इसके साथ में यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल, ही अचीव सक्सेस बाय दीज मीन्स, इन साधनों के द्वारा वो कामयाब हो सका या कामयाबी प्राप्त कर सका। एवरी मीन्स, हर साधन। अब यहाँ पे जब एवरी लग गया तो ये सिंगुलर बन गया, तो यानी सिंगुलर और प्लूरल अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो है वो आप बना सकते हैं, लेकिन रहेगा एक ही तरह का, यानी कि मीन्स है तो मीन्स ही यूज़ होगा, उसका सिंगुलर अलग प्लूरल अलग नहीं होगा। हैज़ बीन ट्राइड टू डिफीट कोविड-19, हर साधन अपनाया गया कोविड-19 को हराने के लिए। तो जब ये मीन्स इनकम बता दे तो ये प्लूरल वर्ब के ही साथ में आएगा। मीन्स का मतलब जब आमदनी बता दे, आमदनी अगर बताता है मीन्स, तो अब आप देखें हिज मीन्स आर लिमिटेड, उसकी इनकम जो है वो लिमिटेड है। तो यहाँ पे मीन्स इनकम के लिए है, यहाँ मीन्स साधन के लिए नहीं है, तो इसलिए ये प्लूरल वर्ब के साथ में आएगी। विद ग्रेट पेन्स, पेन्स का मतलब यहाँ पे एफर्ट, कोशिश। ग्रेट पेन्स टेकन टू प्लीज प्रेसिडेंट ट्रम्प, कहते हैं बड़ी कोशिश की गई प्रेसिडेंट ट्रम्प को खुश करने के लिए। वेजेस सिंगुलर या प्लूरल होता है, डिपेंड करेगा कि किस तरह के सेंटेंस में यूज़ किया जा रहा है। एग्जाम्पल देखेंगे, वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, तो पाप की सज़ा क्या होती है या पाप का बदला या पाप की मजदूरी क्या होती है, पाप की तनख्वाह जो होती है वो मौत होती है। तो यहाँ पे रिवार्ड के लिए यूज़ किया गया है इसको। अब यहाँ पे देखेंगे वेजेस आर 15,000 रुपीज़ अ मंथ, अब यहाँ पे रिवार्ड नहीं, ये इनकम के सेंस में यूज़ किया गया है। तो आप देखेंगे ये सिंगुलर प्लूरल की तरह से, तो जब भी ये इनकम के लिए यूज़ किया जाएगा तो वो प्लूरल वर्ब्स को साथ में लेता है, यानी वेजेस के साथ में प्लूरल आएगा जब इनकम के लिए इसको यूज़ किया जाएगा। अब आइए देखते हैं हम 10th रूल नाउन का।
हाँ, हम अपॉस्ट्रोफी एस के साथ में किसी पॉजेसिव केस को दिखाते हैं जब वो कोई लिविंग थिंग होता है, जानदार चीज़ के साथ में हम अपॉस्ट्रोफी एस लगा देते हैं तो वो अधिकार सूचक हो जाता है। जैसे मोहन्स पेन, मोहन की कलम, तो मोहन का अधिकार पेन पे है तो अपॉस्ट्रोफी लगा करके इसको अपॉस्ट्रोफी कहते हैं, ये एस हो जाता है, तो ये अपॉस्ट्रोफी एस कहलाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे काउस टेल, गाय की पूंछ, मैन्स फुट, आदमी का पैर, लेडीज फिंगर, औरत की उंगली। अब यहाँ पे पर्सनिफाइड चीज़ें हैं, यहाँ पर एक्चुअल में लिविंग थिंग्स नहीं हैं, लेकिन उनको एज अ पर्सन माना गया है, तो उस सेंस में भी हम अपॉस्ट्रोफी एस को यूज़ करते हैं। जैसे फॉर्चून्स फेवरेट, जो किस्मत का धनी होता है, फॉर्चून्स फेवरेट, बड़ा किस्मत वाला जो होता है। नेचर्स लॉ, कानून का नियम, कुदरत का नियम। डेथ्स डॉक्टर, मौत का डॉक्टर। टाइम, स्पेस और वेट, इसके लिए जैसे 3 days जर्नी, 3 दिन का सफ़र, इनके साथ में भी अपॉस्ट्रोफी एस को यूज़ करते हैं। एक तो लिविंग थिंग के साथ अपॉस्ट्रोफी एस को यूज़ करेंगे, दूसरा पर्सनिफाइड, जिनको पर्सन मान लेते हैं, जैसे फॉर्चून्स फेवरेट। तो अभी देखा आपने कि फॉर्चून जो होता है वो कोई लिविंग थिंग नहीं है, लेकिन उनको पर्सनिफाई किया जाता है जब एज अ पर्सन की तरह से मान लिया जाता है। जैसे डेथ लेज इट्स आइसी हैंड ऑन हिम, तो अब यहाँ डेथ अपने ठंडे हाथों को रखती है, तो वो डेथ कोई जानदार चीज़ इस तरह से नहीं है कि जो हाथ रखती है या उसके हाथ पैर हैं, एक्चुअल में इसको पर्सनिफाई किया गया है। उसी तरह से ये सी वाला जो आप देख रहे हैं, इसमें टाइम, स्पेस और वेट, इन तीनों को डिनोट करते हुए नाउन्स जो होते हैं उनके साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस लगाया जाता है। ये टाइम बता रहा है, फिर उसके बाद ये वज़न बता रहा है, पाउंड्स वेट, फिर ये लेंथ बता रहा है, तो इसमें भी अपॉस्ट्रोफी एस आप लगा करके बना सकते हैं इजीली। आप ये नाउन के साथ में अपॉस्ट्रोफी एस लगा के बना सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि कोड्स, डेकरी, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसमें हम अपॉस्ट्रोफी एस यूज कर सकते हैं। कोड का फैसला, एट ड्यूटीज कॉल, जिम्मेदारी की पुकार जो है उस पर। फिर अगला एक नियम ये है, कुछ खास फ्रेजेस हैं जिनके साथ में अपॉस्ट्रोफी को हम यूज करते हैं। एट हिज विट्स एंड, जब कोई बौखला जाता है, एकदम समझ नहीं आता क्या करें, तो इसको एट वंस विट्स एंड या एट हिज विट्स एंड बोलते हैं। फिर उसके बाद आउट ऑफ हार्म्स वे, नुकसान से दूर। एट स्टोन्स थ्रो, बहुत पास में कोई चीज़ होती है, एट स्टोन्स थ्रो बोलते हैं। फिंगर्स एंड, उंगली के पोर पे जब आप कोई चीज़ गिन सकते हैं, फिंगर्स एंड। आर्म्स लेंथ, एक हाथ की दूरी जो होती है आर्म्स लेंथ होती है। तो ये ऐसे सेट फ्रेजेस हैं जो अपॉस्ट्रोफी के साथ में यूज़ किए जाते हैं। और कुछ पॉजेसिव केस हम यूज़ करते हैं जो हमें अलग लगते हैं, जैसे हाँ, एक्सेप्ट दीज अगर हम कुछ यूज़ करेंगे, इन नाउन्स के अलावा जो अभी आपको बताया गया, इनके अलावा अगर हम अपॉस्ट्रोफी एस और बेजान चीज़ों के साथ में लगाते हैं तो वो गलत हो जाते हैं, वो सही नहीं होते हैं। नेक्स्ट रूल 11th को हम देखते हैं। जब प्लूरल नाउन्स एस के साथ में ख़त्म होते हैं तो उनके बाद हम अपॉस्ट्रोफी एस कभी नहीं लगाते हैं, यानी जिसमें हिसिंग साउंड हो, तो एस से बहुत बार प्लूरल बन जाते हैं तो उसके बाद हमें अपॉस्ट्रोफी बनाना पड़ता है। तो ऐसे केस में जब एस लगा हो या हिसिंग साउंड के साथ में वो नाउन हो, उसके बाद अपॉस्ट्रोफी तो लगाते हैं लेकिन एस नहीं लगाते हैं। जैसे बॉयज हॉस्टल, अब यहाँ बॉयज के बाद अपॉस्ट्रोफी के बाद एस नहीं लगा सकते।
डबल हिसिंग साउंड हो जाएगा। बॉयज़ हॉस्टल, तो ये प्लूरल का हॉस्टल है, बॉयज़ लड़कों का हॉस्टल है, अपॉस्ट्रोफी लगा उसके बाद एस नहीं लगा। टीचर्स प्लूरल है, अब टीचर्स के बाद अपॉस्ट्रोफी लगा है लेकिन एस नहीं लगा हुआ है। उसी तरह से हॉर्सेस टेल, हॉर्सेस है उसके बाद उस प्लूरल के बाद अपॉस्ट्रोफी के साथ एस नहीं लगेगा। वर्कर्स कॉलोनी, अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ प्लूरल है, अपॉस्ट्रोफी के साथ एस भी लगा हुआ है। मेंस टीम, चिल्ड्रंस बुक, विमेंस क्लब, तो आप उनमें लगा सकते हैं उन प्लूरल के साथ में अपॉस्ट्रोफी, साथ में एस, जिनमें हिसिंग साउंड नहीं आती है, यानी एस नहीं लगे हुए हैं। 13th नंबर का रूल है, आप इसमें देखेंगे कुछ पॉजेसिव प्रोनाउंस हैं, आप इनको देखेंगे यहाँ से, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स, माइन, आवर्स, योर्स, तो ये पॉजेसिव साइन के साथ में नहीं लिखे जाते हैं। जैसे योर्स लिखेंगे आप YOURS, तो इनके साथ अपॉस्ट्रोफी नहीं लगता है, बहुत लोग लगा देते हैं जो कि एकदम गलत होता है, तो एस लगे होते हैं बट अपॉस्ट्रोफी नहीं। ये तो खुद ही पॉजेसिव केस होते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस पॉजेसिव बनाने के लिए लगाया जाता है, ये ऑलरेडी पॉजेसिव केस ही हैं प्रोनाउन के, तो इसलिए इनके साथ में हम ऐसा नहीं करते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल है, either your dog bit him or ours, या तो तुम्हारे कुत्ते ने उसको काटा है या हमारे ने। तो अब यहाँ पे जो अपॉस्ट्रोफी के साथ में एस लगा है ये गलत है, अपॉस्ट्रोफी के साथ में नहीं लगेगा, बिना अपॉस्ट्रोफी के एस यहाँ लगेगा, ये करेक्ट फॉर्म है। ये रेडीमेड पॉजेसिव केस है, इसलिए आप इसके साथ में अपॉस्ट्रोफी के बाद एस नहीं लगाएंगे, यानी अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 14 को, स्कूल, शॉप, हाउस, चर्च, ये ऐसे नाउन्स हैं, इनको ध्यान से देखेंगे। ये पॉजेसिव केस के बाद इनको हटा दिया जाता है, यानी पॉजेसिव केस लगा करके उनका नाम नहीं लिखा जाता है। जैसे सेंट जोसेफ का स्कूल, तो सेंट जोसेफ लिख दिया। मैकडोनल्ड का रेस्टोरेंट, मैकडोनल्ड्स रेस्टोरेंट नहीं मैकडोनल्ड्स कह दिया हो जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे, आई अटेंडेड अ कल्चरल प्रोग्राम एट सेंट जोसेफ्स, तो एक्चुअल में ये चर्च हो सकता है या स्कूल हो सकता है, चर्च या स्कूल होगा सेंट जोसेफ का। अब आप इसमें देखेंगे अपॉस्ट्रोफी एस तो लगा हुआ है, लेकिन इसका जो यहाँ स्कूल, शॉप, हाउस, चर्च ये सब हैं, इनको ओमिट कर दिया जाता है, इनको नहीं लिखा जाता है। तो और भी हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई एम इन्वाइटेड फॉर लंच एट माई अंकल्स, तो अंकल के बाद हाउस नहीं लिखा हुआ है, अंकल के यहाँ हमें लंच पे इनवाइट किया जाता है। ही हैज़ बॉट अ केक एट मैकडोनल्ड्स, तो मैकडोनल्ड्स के बाद रेस्टोरेंट नहीं लिखा हुआ है, मैकडोनल्ड्स अपॉस्ट्रोफी के बाद जो रेस्टोरेंट या होटल है उसका नाम नहीं लिखा है, यानी वो वर्ड्स कैंसिल कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट रूल देखेंगे, जब कोई नाउन या टाइटल बहुत सारे वर्ड्स का होता है तो पॉजेसिव साइन सिर्फ लास्ट वाले वर्ड में लगता है, यानी कि अपॉस्ट्रोफी एस लास्ट वाले वर्ड में लगाया जाता है, सारे वर्ड्स में नहीं लगाया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कमांडर इन चीफ है, तो कमांडर्स इन चीफ्स नहीं लिखेंगे, बल्कि ये लास्ट वाला जो वर्ड है इसी के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा करके लिखा जाएगा। कमांडर इन चीफ्स लेटर, तो जहाँ यहाँ पे जो सिपह सालार होता है, सिपह सालार को कमांडर इन चीफ कहते हैं, तो अपॉस्ट्रोफी लगा कहाँ, लास्ट वाले वर्ड में। इसी तरह दूसरा देखेंगे, सन इन लॉज हाउस, दामाद का घर है। एम्पायर ऑफ इंडियाज पैलेस, तो एम्पायर ऑफ, अब यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी नहीं लगा है, लगा हुआ है लास्ट वाले वर्ड में, इंडियाज पैलेस।
एम्परर ऑफ इंडियाज पैलेस, तो भारत के सम्राट का महल। फिर गवर्नर जनरल्स ऑर्डर, गवर्नर जनरल का ऑर्डर, हुक्म। टाटा एंड सन्स बिजनेस, तो टाटा एंड सन्स कंपनी का नाम है, लास्ट वाले वर्ड में अपॉस्ट्रोफी एस लगा करके लिख दिया गया है। तो इस तरह से जब कई वर्ड से मिल करके, यानी कंपाउंड वर्ड से बना हुआ इस तरह से कोई वर्ड हो, कोई नाउन हो, उसमें अपॉस्ट्रोफी अगर लगाना होता है तो लास्ट वाले वर्ड में लगता है, इतना ध्यान रहे। अगला रूल है, इफ टू नाउन्स इन पॉसेसिव केस आर कनेक्टेड बाय एंड, तो अपॉस्ट्रोफी कहां लगेगा? अलग अलग दोनों में लगेगा, क्योंकि अलग अलग पोजीशन है तो दोनों पे अलग अलग लगेगा। लेकिन अगर दोनों का एक साथ मिला करके है तो लास्ट वाले में अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया जाता है। जब जॉइंटली कोई चीज दो नाउन की हो, दोनों को एंड से जोड़ करके रखा गया है, तो दोनों की चीजें अलग अलग हैं, तो दोनों के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा। लेकिन दोनों का मिला करके कोई एक चीज है तो लास्ट वाले में अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे। एग्जाम्पल देख करके समझ में आ जाएगा। बॉब्स हाउस एंड जॉर्ज हाउस, बॉब का घर और जॉर्ज का घर, इसका मतलब है दोनों का घर अलग अलग है। टू मीन्स टू हाउसेस पॉजेस सेपरेटली, दो घर अलग अलग, दोनों अपना अपना अधिकार रखते हैं। लेकिन यहां पे देखेंगे बॉब एंड जॉर्ज हाउस, तो लास्ट वाले में यहां पे अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, इसका मतलब है दोनों का एक ही घर है। बॉब और जॉर्ज का घर एक घर है जो दोनों का है। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, अपॉस्ट्रोफी एस जब नाउन के साथ में लगाएंगे तो ये ध्यान रहे कि वो दोनों का अलग अलग है या कि फिर एक ही चीज दोनों की है। यहां देखेंगे एडिशन एंड स्टील्स एसेज, एडिशन एंड स्टील्स, ये दो लोग हैं, एडिशन और स्टील, तो दो राइटर हैं। तो इनकी कहानी, इनके एसेज जो हैं वो एक बुक में लिखे गए हैं, तो दोनों ने मिला करके लिखा है, इसीलिए बाद वाला जो नाम है उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, यानी जॉइंटली दोनों ने मिला करके लिखा हुआ है। फिर वर्ड्सवर्थ एंड शेलीज पोएम्स, वर्ड्सवर्थ की पोएम, शेलीज की पोएम्स, दोनों की अलग अलग पोएम्स का यहाँ मतलब हुआ, क्योंकि दोनों के साथ अलग अलग अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। अगला नाउन का रूल है 17 नंबर का, कि जब पोजीशन दिखाने के लिए पॉसेसिव केस लगाया जाता है तो ये प्रेपोजिशन ऑफ की जगह पे नहीं आएगा। अब इसको देखेंगे, अ पिक्चर ऑफ जोसेफ क्या मतलब है? जोसेफ की फोटो। अब जोसेफ की पिक्चर, जोसेफ्स पिक्चर, अब आप इसको सेंस में समझेंगे तब आपको पता चलेगा। इसका मतलब हुआ पिक्चर जो जोसेफ के पास है, जोसेफ्स पिक्चर, और पिक्चर ऑफ जोसेफ। देखें इसमें अ पिक्चर ऑफ जोसेफ, आपने देखा ऑफ भी लगा हुआ है, यहाँ ऑफ भी लगा हुआ है और अपॉस्ट्रोफी भी लगा हुआ है। अ पिक्चर ऑफ जोसेफ, तमाम सारी पिक्चर्स हैं, सेवरल पिक्चर्स हैं, उसमें जोसेफ जिस पे अधिकार रखता है उसकी बात हो रही है, अ पिक्चर ऑफ जोसेफ। फिर उसके बाद देखेंगे द ऑफिस ऑफ माई फादर, इसका मतलब है वो ऑफिस जहाँ पे मेरे पिताजी कार्य करते हैं, ऑफिस ऑफ माई फादर। अब देखें अपॉस्ट्रोफी को, माई फादर्स ऑफिस, इसका मतलब है माई फादर्स ऑफिस, अपॉस्ट्रोफी लगा है, इसका मतलब है वो ऑफिस नहीं जहां मेरे पिताजी का काम करते हैं, बल्कि मेरे पिताजी की खुद की ऑफिस जिसके वो मालिक हैं। तो पिताजी जब ऑफिस के मालिक हैं तो यहां अपॉस्ट्रोफी एस लग जाएगा, फादर्स ऑफिस। तो ये डिफरेंस आपको बहुत अच्छे तरह से समझना है कि किस तरह से अपॉस्ट्रोफी एस और ऑफ काम करते हैं।
ये नेक्स्ट रूल देखेंगे इसका, रूल नंबर 18 में जब एल्स जुड़ जाता है कुछ खास प्रोनाउंस के साथ में जो इंडेफिनिट हों, यानी किसी खास पर्टिकुलर के लिए नहीं, यहाँ आपको ध्यान देना है एल्स जब किसी इनडेफिनिट प्रोनाउन के साथ में जुड़ जाए, इनडेफिनिट का मतलब जो किसी पर्टिकुलर के लिए ना इस्तेमाल किया जाए, जैसे समबडी, एवरीबडी, एनीबडी, एनीवन, एनीबडी, एनीहाउ, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं है बल्कि इन जनरल सेंस में है, जो इनडेफिनिट है, किसी खास के लिए नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि ये रूप लिया जाता है इसका। यूजुअल पॉजिटिव केस, पॉजिटिव फॉर्म जो होता है वो होता है समबडी एल्स। तो एल्स के बाद आपने देखा अपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है, अपॉस्ट्रोफी एल्स के बाद लगा हुआ है, एस नहीं लगा हुआ है, ये इसका तरीका होता है। आइए कुछ एग्जाम्पल देख करके हम इसको समझ लेते हैं। दिस इज नॉट योर पेंसिल, इट इज समबडी एल्स। ये तुम्हारी पेंसिल नहीं है, किसी और की है। तो समबडी एल्स, यहाँ अपॉस्ट्रोफी हम बना, ये अपॉस्ट्रोफी एल्स के बाद लगा है, यानी पोजीशन, अधिकार दिखाना चाहते हैं। तो आप देखेंगे ये इनडेफिनिट प्रोनाउन के साथ में एल्स को लगा करके इस तरह अपॉस्ट्रोफी लगा दिया जाता है, क्योंकि इसमें एल्स में हिसिंग साउंड है, इसलिए इसके बाद एस नहीं लगाते हैं। अगला देखेंगे, इट मे बी एनीवन एल्स बट इट इज नॉट माइन। ये किसी और की, इट में भी, ये किसी और की हो सकती है, मेरी नहीं। फिर उसके बाद इसको आप ध्यान रखेंगे, हु एल्स नहीं होता है बल्कि हुज एल्स होता है, हु एल्स नहीं, हुज एल्स। तो ये एक्चुअल में खुद ही ये पॉजिटिव केस है, इसलिए एल्स के लिए ये यूज किया जाता है। तो किसका, हु एल्स और WHO ये खुद में अपने आप में एक सब्जेक्ट का काम करता है, इसलिए इसका यूज़ यहाँ पे नहीं होगा। तो इस तरह से रूल नंबर 18 हमने देख लिया। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका। हु एल्स शुड द पेन बी, हु एल्स शुड द पेन बी, हु एल्स शुड द पेन बी, किसकी पेन होनी चाहिए, ये गलत है। हु एल्स की बजाय होना चाहिए हुज एल्स शुड द पेन बी। रूल नंबर 19 को देखेंगे, डबल पॉजिटिव को अवॉइड करना चाहिए, दो दो पॉजिटिव नहीं लगना चाहिए। देखें जैसे माई टीचर्स ब्रदर्स सन हैज़ कम, मेरे टीचर के भाई का लड़का आया हुआ है। अब आप देखें डबल पॉजिटिव, यहाँ अपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है, यहाँ अपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है। तो इसको हमें करना क्या चाहिए, इसको द सन ऑफ माई टीचर, द सन ऑफ माई टीचर्स ब्रदर। तो एक बार अपॉस्ट्रोफी लग गया यहाँ पे और दूसरी यहाँ पे ऑफ को यूज़ कर दिया। तो एक बार ऑफ को यूज़ करेंगे, एक बार अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, वो सही होता है, ना कि हम डबल पॉजिटिव को हम यूज़ करें अपॉस्ट्रोफी के साथ में। अगला देखेंगे, द सेक्रेटरीज वाइफ्स पर्स, सेक्रेटरी के पत्नी का पर्स। तो अब ये हमें कहना चाहिए द पर्स ऑफ, यहाँ पे द पर्स ऑफ सेक्रेटरीज वाइफ, द पर्स ऑफ सेक्रेटरीज वाइफ। एक बार अपॉस्ट्रोफी लगाया, एक बार ऑफ लगा दिया, इस तरह से ये करेक्ट फॉर्म है, ये सही नहीं है। तो इसलिए आप इन रूल्स को ध्यान में रखें। अगला रूल हम देखते हैं, जब एक चीज़ मेंशन की जाती है दूसरे के कनेक्शन में, एक ही क्लास का हो, सेम वर्ड, तो दूसरे को हमें मिस नहीं करना चाहिए। एक ही क्लास का है लेकिन दोनों को अलग अलग तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, द ओनली आइडिया वी फाइंड इज वन विच आवर मैनेजर शेयर्ड विथ मैनी अदर मैनेजर्स। रूल नंबर 20 देखेंगे, जब एक चीज़ मेंशन किया जाता है दूसरे के कनेक्शन में, तो वो कनेक्शन होता है सेम क्लास या सेम वर्ड से मेल खाते हुए। तो ये वर्ड अदर को भी हमें यूज़ करना चाहिए, अदर को हम मिस नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देखेंगे,
द ओनली आइडिया वी फाइंड इज वन, वो विचार जो मैंने पाया है वो ऐसा है, विच आर मैनेजर शेयर्ड विथ मेनी अदर मैनेजर्स, जिसको हमारे मैनेजर ने शेयर किया दूसरे मैनेजर। तो यहाँ पे आवर मैनेजर जो है वहाँ मैनेजर्स के साथ में अदर जरूर है, मेनी मैनेजर्स होता तो ये सही नहीं था, मेनी अदर मैनेजर, तो वर्ड अदर को हमें यूज करना है। अगला है द पॉलिसी इंप्लीमेंटेड इन आवर कंपनी रिसेंटली हैज बीन इंप्लीमेंटेड इन ऑल अदर कंपनीज। तो यहाँ पे कंपनी जो है दूसरी कंपनीज से पहले ऑल कंपनीज नहीं होगा, ऑल अदर कंपनीज। तो सेम क्लास की चीजें हैं तो उसमें हमें अदर लगाना नहीं भूलना चाहिए जब हम उसको मेंशन करते हैं। देखेंगे टू लव ऑनेस्टी फॉर ऑनेस्टी सेक इज द सीडिंग ग्राउंड ऑफ ऑल अदर वर्च्यूज। तो यहां पे देखा टू लव ऑनेस्टी फॉर ऑनेस्टीज सेक, तो यहां ऑनेस्टी की बात हो रही है। ये ऑनेस्टी क्या है? एक गुण है। ये क्या है? सीडिंग ग्राउंड ऑफ, ये बीज बोता है, यानी उसकी बुनियाद है, उसकी शुरुआत होती है ईमानदारी से तमाम दूसरे गुणों को। तो यहाँ पे अदर वर्च्यूज से पहले हमें इसको मेंशन करना नहीं, बोले अदर मेंशन करना ज़रूरी है वर्च्यूज से पहले, तब जाकर के ये सेंटेंस सही होगा। अगर हम इसको ये कह दें कि टू लव ऑनेस्टी फॉर ऑनेस्टी सेक इज द सीडिंग ग्राउंड ऑफ ऑल वर्च्यूज, तो दैट इज नॉट करेक्ट। टू ऑल अदर वर्च्यूज, ऑफ ऑल अदर वर्च्यूज इसको होना चाहिए। तो इस तरह से आपको मैंने सारे रूल्स ऑफ नाउन्स बता दिया। नाउन के जो रूल्स हैं इसको आपको ध्यान से सारे वर्ड्स जो अलग अलग ग्रुप और कैटेगरी के हैं, जब आप इनको समझ करके याद कर लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तब आपको नाउन के बारे में अच्छी समझ आ जाएगी। ओके फाइन, आई थिंक दैट दिस सेशन मस्ट बी वेरी हेल्पफुल। कीप ऑन स्टडिंग। अब नाउन्स के बारे में अच्छी तरह से आप तैयारी करेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में से इनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आ जाए तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और इनमें इस चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ज़रूर हर पेपर में आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मिलना ही मिलना रहता है। ओके, तो इस पे प्रैक्टिस करते रहेंगे और सीखते रहेंगे, दूसरों को भी बताएंगे, अपने दूसरे साथियों को भी शेयर करें ताकि इस वीडियो से उनको भी फ़ायदा मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।